एक्स न्यूज इंडिया में मैं हूं स्वप्निल। खबर वक्त हो चला है यूपी सेंट्रल का, तो नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रमेश बिघूड़ी के अमर्यादित बयान के बाद बोले सांसद दानिश अली, कहा अगर नहीं हुई कार्रवाई तो छोड़ दूंगा सांसद। चीन की हरकत का भारत ने दिया कड़ा जवाब, कहा अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। 23 सितंबर को मून वॉक के लिए रीएक्टिवेट होगा रोवर प्रज्ञान, इसरो ने दिया बड़ा अपडेट। महिला आरक्षण विधेयक का बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया स्वागत, ओबीसी महिलाओं को वंचित रखने पर जताई नाराजगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईदगाह मस्जिद के सर्वे का निर्देश देने से इनकार। सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर हमले के मामले में पुलिस ने एक अपराधी अनीस को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुई। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में एनकाउंटर में नसीम को ढेर कर दिया। उसके 2 अन्य साथी भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एसओ पुराकलंदर रतन शर्मा व 2 अन्य सिपाही भी घायल हो गए हैं। बता दें, क्षेत्र के थाना पुराकलंदर के छतरीवा पारा कैल मार्ग पर मुठभेड़ हुई। इसी मामले में थाना इनायत नगर से 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर हमला हुआ था। महिला को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के खुलासे के लिए एसटीएफ व जेआरपी को लगाया गया था। घटना 31 अगस्त को हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और आधी रात को कोर्ट खोलकर सुनवाई की गई थी। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां युवक अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, पति ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। यह वारदात तब अंजाम दी गई जब महिला सो रही थी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। बता दें, आरोपी पति पहले भी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका है। वह अब तक 5 शादियां कर चुका है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। यह घटना अम्बेडकर नगर के टांडा कोतवाली के खेतापुर गांव की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर शो में अमेठी में ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ट्रेड फेयर शो में अमेठी के 4 सामानों के स्टॉल जिले की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिले के इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर में बने लेदर के जूतों के अलावा 4 सामान के स्टॉल ट्रेड फेयर शो में लगे हुए हैं। आपको बता दें, अमेठी के जगदीशपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सीटेड द्वारा लेदर के जूते बनाने की फैक्ट्री अभी हाल ही में संचालित की गई है। वहीं फैक्ट्री के डायरेक्टर इंजीनियर संजय सिंह ने कहा कि जगदीशपुर और जायस के एरिया में 1000 से अधिक परिवार हैं जो जूता चप्पल बनाने का काम करते हैं और सिर्फ उन पर ही उनका पूरा जीवन निर्भर रहता है। लेकिन अब भारत सरकार की MSME स्फूर्ति नीति के तहत एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। आपको बता दें, इस फैक्ट्री में लगभग 625 कारीगर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ट्रेड फेयर शो में 8 नंबर में जो स्टॉल लगाया गया है, उसमें जूतों को बनाकर भी दिखाया जा रहा है। अब अमेठी के जूते नोएडा समेत अन्य जिलों में भी बेचे जा रहे हैं। इसमें सब बताना चाहेंगे कि यहाँ से
करीब 2500 पेयर शूज़ गए हैं, कुछ मशीनें भी गई हैं। ट्रेड फेयर में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो स्टॉल है 10 नंबर में, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और 8 नंबर जो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के सपोर्ट से लगाया हुआ है, वहाँ प्रॉपरली शूज़ बनाते हुए दिखाया जा रहा है। तो हमारे जगदीशपुर अमेठी के शूज़ पूरे नोएडा में जो है, यहाँ से हमारे 10 आर्टिजन भी गए हुए हैं, जो वहाँ पे कार्य करते हुए और अमेठी के का प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्टालिन के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर वादित बयान दिए हैं, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सनातन के बिना भारत की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों पर सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है, वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में विवाहिता की मौत के बाद अमेठी प्रशासन द्वारा अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर अस्पताल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब स्थानीय व्यापारी वर्ग भी अस्पताल के समर्थन में उतर आया है। इसी कड़ी में अमेठी के मुंशीगंज बाजार में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग की। इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि अस्पताल के बंद होने से उनके घर के चूल्हे बुझने की कगार पर हैं। ऐसे में अगर अस्पताल जल्द चालू नहीं होता है तो लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। संदीप दुबे हमारा नाम है, व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर मैं यहाँ पे हूँ। किस लिए आज व्यापारियों ने अपनी दुकानों बंद कर रखा है? ये संजय गांधी हॉस्पिटल जो बंद कर दिया गया है, इसी के सापेक्ष में ये दुकानें सारी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बंद होने की वजह से पूरी तरह से बाज़ार चौपट हो गई है। 50 दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं जो ठेली रेहड़ी वाली थी, जो ठेला चलाते थे, और सारी दुकानों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। और जनहित के लिए हॉस्पिटल खोले जाना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए आज ये सारी दुकानें बंद की गई हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद के ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग पर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि स्थल मथुरा के ज्ञानवापी की तर्ज पर साइंटिफिक सर्वे का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा। विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी सर्वेक्षण की तरह इस स्थल का भी सर्वेक्षण हो, जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का पता लग जाए। आपको बता दें, मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। खबर बांदा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर किसानों की बिना सहमति के जमीनों का अधिग्रहण करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। किसानों ने कहा, उस आंदोलन का जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। आपको बता दें, जिले में यूपीडा के द्वारा लगभग 200 किसानों की 600 बीघा
जमीन का ग्रहण किया जा चुका है। पूरा मामला तहसील के पुनाहुर गांव का बताया जा रहा है। करके आए किसानों की समस्याओं को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको अवगत कराने आए हैं कि किसानों की बिना सहमति के अगर जमीन का अधिग्रहण किया गया, किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन सरकारें होंगी। मुख्य मुद्दा है पुनाहुर में यूपीडा के द्वारा 600 बीघे जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। वहाँ के लेखपाल द्वारा सर्वे कराई गई तहसील तर्रा के, और तहसीलदार महोदय से बात करने पर बताया कि मैंने अपनी रिपोर्ट डीएम महोदय को भेज दी है। अब हमें डीएम महोदय से ये वार्ता करके कहना है कि यहाँ पर 3 फसली ज़मीन है, ऐसी जगह कहीं ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए जहाँ 1 फसली ज़मीन हो या बंजर पड़ी हो। किसान कहता है कि हमारी ज़मीन जाने पर हम मर जाएंगे, 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी, हम भूमिहीन हो जाएंगे। कितने किसान हैं? यहाँ पर कम से कम 200 किसान एकत्रित है पुनाहुर गांव से, और करीब 200 किसान प्रभावित है, जिनकी 600 बीघा जमीन अधिग्रहण की जानी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि डीएम महोदय हमको आश्वस्त करें कि ये जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। इसी को लेकर किसान एकत्रित हुआ है, और अगर डीएम महोदय ने हमारे मंशा के अनुकूल ये आश्वासन नहीं दिया तो किसानों का मत है कि हम लोग टोल प्लाजा पर वहीं बैठकर आमरण अनशन करेंगे। खबर गोंडा से है, जहां जिले में स्वास्थ्य विभाग हड़ताल के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत अब और खराब होती जा रही है। वहीं मरीजों को अब अस्पताल से बिना इलाज के ही मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते भर्ती मरीजों को कोई भी चिकित्सक देखने नहीं आ रहा है, जिस कारण मरीजों से लेकर तीमारदारों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला गोंडा के वजीरगंज से सामने आया, जहां एक युवक अपनी बहन को कुत्ते के काटने की सुई लगवाने आया था, लेकिन वहां कोई चिकित्सक नहीं मिले। आपको बता दें, बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सीएमएस के साथ अभद्रता की थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया था। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टरों को शांत कराया गया। मौके पर सीएमएस वीके गुप्ता ने प्रशासन की बात मानते हुए हड़ताल को खत्म कर दिया है। बब्बू कश्यप जी, बब्बू कश्यप। ये बताइए कि इस वक्त हड़ताल चल रही है अस्पताल में? हाँ चल रही है, लोग कह रहे हैं कि अभी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं इतनी। अच्छा, दवा ववा मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला। कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ आते हैं कि नहीं आते? नहीं आए। क्या नाम है आपका? ज्ञानाथ। कहाँ रहते हैं आप? मंगटाचार्यगंज। कहाँ आए थे? आए थे कुत्ता का सुई लगवाने। तो क्या हुआ? हड़ताल है पूरा। इसलिए नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं लग रही है। अरे कुत्ते की दवा लगवाना था तो काट लिया था, तो बोले आज नहीं लग रही है? नहीं, लौट करके जा रहे हैं ना जी। अखिलेश प्रताप। अखिलेश प्रताप जी, बताइए कि आप किस चीज़ की दवा कराने हैं? कुत्ते के इंजेक्शन लगवाने आए। कुत्ते के? फिर लौट रहे हैं? हाँ, लौट रहे। डॉक्टर ने क्या कहा? अब यहाँ कोई बैठा ही नहीं, क्या बताएं, क्या कुछ नहीं। खबर रायबरेली से है, जहां जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी पटलों का निरीक्षण किया, वार्डों में मरीजों से बातचीत की, वहीं एक अल्ट्रासाउंड सेंटर, सीटी स्कैन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों की शिकायत पर साफ सफाई को लेकर जिलाधिकारी से नाराजगी जताई। वहीं जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस न करने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में कुछ कमियां मिली हैं, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। का निरीक्षण किया है, और ये निरीक्षण जो है एक रूटीन इंस्पेक्शन के रूप में किया गया है, जैसा आप लोग को विदित है। मैंने अभी ही पदभार ग्रहण किया है, और जनपद में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उनका जायजा लेने के लिए मैं और साथ में सीएमएस साहब के साथ में मैंने ये इंस्पेक्शन किया है। क्या निर्देश दिए गए मैम? यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, सीटी स्कैन है, ईसीजी है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ पीकू चल रहा है, समस्त को देखा गया है। और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है, जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके, उसके क्रम में इसको कंप्लीट करें।
खबर बलिया से है, जहां मारपीट व SC/ST एक्ट के मामले में गढ़वार थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, चारों आरोपियों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया। गिरफ्तार अभियुक्त बीते कई दिनों से फरार चल रहे थे। वहीं मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि चारों आरोपी अपने घर आए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।